नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आयुष और हम दोनों बहुत मायूस हैं। मायूस इसलिए नहीं है कि कोई भारतीय टीम ने कुछ गड़बड़ कर दी है, जो हमारी टीम है। मायूस इसलिए है कि पाकिस्तान जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है ना, मतलब सर ही पीटने का मन करता है। कई बार लगता है कि शब्द कम पड़ जाएं, क्या ही कह दें कि थोड़ी सी शर्म आ जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान की टीम को, वहां के कप्तान को, वहां के मैनेजमेंट को। दोहरी चाल चली है इस बार, तो दोहरी चाल जो चली है उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुल्तान टेस्ट में जो पहले दिन का खेल है वो खत्म हो गया है। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद जो स्कोर था वो था 259 रन 5 विकेट के नुकसान पर। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। आजकल वो टॉस ही बस जीत पाती है, बाकी तो और कुछ जीत नहीं पाती। ऐसा आयुष का कहना था कि टॉस में फिर भी थोड़ा कयास रहता है कि शायद पाकिस्तान जीत जाए, बाकी मैच तो वो हारती ही है। बड़ी बात ये, इस टेस्ट मैच की बेन स्टोक्स वापस आ चुके हैं। हैमस्ट्रिंग से थोड़ा परेशान थे, पिछले कुछ महीनों से मैदान से बाहर थे। और मतलब अगर इंग्लैंड की टीम जिस आक्रामकता के साथ क्रिकेट खेलती है, उस आक्रामकता में अगर कोई और छौका लगाता है तो बेन स्टोक्स लगा देते हैं। वो तो मतलब एलानिया ये सोच के ही आते हैं कि जीत से नीचे कुछ बात ही नहीं करनी है। वो आ गए, वो टीम के साथ जुड़ गए। पिछला मैच जो है ओली पोप ने कैप्टेंसी की थी, लेकिन अब बेन स्टोक्स वापस कप्तान बन गए। चलिए, कप्तान बन गए, टॉस पाकिस्तान ने जीत लिया, किस्मत का साथ उनको वहां मिल गया, मैच भी शुरू हो गया। लेकिन आयुष, एक दिन में 259 रन, ये टेस्ट क्रिकेट कहां जाएगा? पाकिस्तान में जो टेस्ट क्रिकेट के फैंस हैं वो कहां जाएंगे? वो तो मुझे लगता है कोई और खेल वेल ना देखना शुरू कर दें। मतलब जो हश्र हॉकी का हुआ पाकिस्तान में, और कोई दूसरा नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, आप कहते हैं ना कि एक तो होता है कि पैर, आपको केले का छिलका दिखाई दिया, आपका गलती से पैर फिसल गया उस पर। दूसरा ये होता है छिलका दिख गया तो आपने कहा अरे यार छिलका दिख गया, मुझे इस पर फिसलना ही पड़ेगा। तो ये तो आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे हैं। बिल्कुल। ये किस ब्रांड की टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान? सर बहुत अच्छी बात होगी ना कि उनके देश में और अरशद नदीम पैदा होंगे कम से कम, अगर क्रिकेट का भी वही हाल हुआ जो हॉकी का हुआ है। बहुत अच्छी बात है। खैर, लेकिन जिस तरीके, मतलब जो सारा एडवांटेज था सर ना, वो पूरी तरीके से नलिफाई कर दिया। आप टॉस आपने जीता, बल्लेबाजी आपने चुन ली, बेस्ट फॉर्म में थी विकेट, जहां पे आप खूब सारे रन बना सकते थे। ऐसा भी नहीं है, इंग्लैंड ने 823 रन पिछले मैच में बनाया। आपको पता है कि उनके लिए ये 259 रन क्या हो सकते हैं। हार्डली वो 2 सेशन, आप कह लीजिए 2 सेशन खेलेंगे और 259 रन बहुत आराम से उनके लिए हैं। और आप 3 सेशन, पूरे 90 ओवर का खेल, ऐसा भी नहीं है कि 1 ओवर का खेल भी कम हुआ हो। दिन का खेल जब खत्म हुआ, 90 ओवर समाप्त हो चुके थे। और यहां पे 259 रन केवल बनाना ये बहुत कम है। और जो एडवांटेज था, कहीं ना कहीं आप फ्रेश विकेट का एडवांटेज लेना चाहते थे पहले 1.5 दिन 2 दिन, जो एक एडवांटेज होता है फ्रेश विकेट का, वो आपने पूरी तरीके से गंवा दिया है। अब आप शायद कल आएंगे, हार्डली 100 रन और जोड़ पाएंगे और ऑल आउट भी हो जाएंगे। 100 रन भी जोड़ ले तो बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि दूसरे दिन की विकेट होगी। इंग्लैंड भी एक नई बेहतर रणनीति के साथ आएगा, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वहां के फैंस को निराश किया है, अपनी टीम को निराश किया है। और एक चीज जो सर समझ में आ रही है ना, कि सारे खिलाड़ी अपनी पोजीशन बचाने के लिए खेलते नजर आ रहे हैं। यही तो मुख्य, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो टीम की जो डेफिनेशन होती है, टीम की जो परिभाषा होती है किसी भी खेल के लिए, वही भूल चुके हैं ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में। और जिस तरह का क्रिकेट खेला है पाकिस्तान ने, लिटरली बता रहे हैं, इसको कहते हैं मायूस करने वाला क्रिकेट। और इतना डरपोक, मतलब नहीं खेलना चाहिए। वो मेरे ख्याल से किसका शेर है, राहत इंदौरी का शेर है शायद, कि लोग हर मोड़, राहत इंदौरी का शेर है, लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? तो अगर इतना ही डरते हैं तो मत खेलिए टेस्ट क्रिकेट, मना कर दीजिए, बोलिए हमको छुट्टी दे दो भैया, हमको 2 साल की छुट्टी दे दो, हम 2 साल घर पर तैयारी करेंगे, अगर कुछ कर पाए तो आपको बता देंगे। मतलब कोई भी एग्जाम होता है, विड्रॉ करने का ऑप्शन होता है आपके पास, उसमें जाकर फेल भी होना है, शर्मिंदगी भी करानी है, नाक भी कटवानी है, टीचर्स की भी बेइज्जती करानी है, क्या ही फायदा है यार? इतने हाई प्रोफाइल कोचेस लेके आए पाकिस्तान की टीम में, उनकी बेइज्जती क्यों करा रहे हो अगर इस तरह की क्रिकेट खेलनी है तो? चलिए, क्या क्या हुआ क्रिकेट में जरा बताते हैं। कप्तान साहब है शान मसूद, वो फ्लॉप हुए फिर से। फ्लॉप भी ऐसे वैसे नहीं हुए, 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब 3 रन बनाकर जैक लीच का शिकार हुए, ऐसे विकेट पर जहां शायद जैक लीच में भी नहीं सोचा होगा कि मुझे विकेट मिल जाएगी। ये है मतलब सर पीटने वाली जो बात है वो है। फिर अब्दुल्ला शफीक की बात कर लीजिए, पिछले टेस्ट मैच में शतक लगाया था उन्होंने। उनको लगा कि यार पिछले, जो बात अभी आयुष ने कही, उनको लगा कि पिछले टेस्ट मैच में तो मैंने शतक लगाया ही है, इसमें मैं बनाऊं ना बनाऊं, अभी मुझे ड्रॉप नहीं करेंगे। बाबर को ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं, तो अभी तो जगह भी 11 खिलाड़ी तो चाहिए ही चाहिए, तो चलो अब मैं भी क्या ही मेहनत करनी है। वो भी आउट हो गए, कप्तान साहब आउट हो ही गए। उसके बाद सऊद शकील को लगा कि जब सभी आउट हो रहे हैं तो यार मैं ही क्यों अकेले मेहनत करूं। और जब एनालिसिस होगा तो उसमें पहले नाम आएगा कप्तान का,
फिर आएगा ओपनर का, फिर मेरा आएगा, तो वो भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। तो ये तो कमाल की अप्रोच है यार, कि मतलब एक मैच में रन बना लो, अगले 2-3 मैच में जगह बचा लो, उसके बाद फिर एक मैच में अगर बन जाएगा तो बना देंगे। वरना क्या ही हो रहा है, जिस टीम में पूर्व कप्तान ड्रॉप हो गया है, कप्तान साहब की हालत ये है कि वो जितने दिन से कप्तान बने उनको एक ही नतीजा देखने को मिला है, जिसको हिंदी में कहते हैं हार, अंग्रेजी में कहते हैं क्या कहेंगे, लॉस। अब और जो विक्ट्री शब्द है ना, वो सिर्फ शायद सपने में भी आना बंद हो गया है उनके। अब वो विक्ट्री भी शब्द वो भूल चुके होंगे, अब तक ये स्थिति होगी, मतलब उनकी डिक्शनरी में विक्ट्री शब्द तो अभी नहीं होगा, जिस तरह का परफॉर्मेंस है। अब इस तरह के हालात में जहां पर विकेट में कुछ ऐसा नहीं है, अगर इस तरह की बल्लेबाजी होगी तो इसको आप क्या कहेंगे? क्यों डर, मतलब इतना डर क्यों खेल रही है पाकिस्तान, ये नहीं समझ में आ रहा मुझे। सर जब घर बनता वैसे है, मेरे पास शब्द कम पड़ गए, आप जोड़िए। सर जब मेरे गांव पे घर बन रहा था तो कॉन्ट्रैक्टर को हम काम देते हैं यूजुअली। कॉन्ट्रैक्टर का क्या दिमाग होता है कि वो एक दिन में इतना काम ना करके इतना काम करते हैं, क्योंकि वो पर डे बढ़ाना चाहते हैं अपना धीरे धीरे। कुछ वही काम पाकिस्तान के खिलाड़ी भी कर रहे हैं। एक पारी खेल दी, अब अगले 2-3 टेस्ट मैच के लिए जगह सेफ है, अब आराम से खेलते हैं, फिर मेहनत करेंगे दोबारा। जब एकदम पिन पॉइंट गन पॉइंट पे आपको कोई बोलेगा कि भाई आपकी टीम से जगह बाहर हो सकती है कभी भी, तब जाके हम परफॉर्म करेंगे। वही वाला सिनेरियो थोड़ा सा चल रहा है, और यहाँ पे म्यूजिकल चेयर चल रहा है कि भाई 2 लोग बाहर जा रहे हैं, 2 लोग बाहर जाएंगे तो अगले कोई 2 अंदर आ जाएंगे। जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है वो खेल लेगा, जो आउट ऑफ फॉर्म रहेगा उसको बाहर कर देंगे। ये जो म्यूजिकल चेयर चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, इसी की वजह से केवल 259 रन आपको देखने को मिलेंगे। और सर मतलब शर्म से इनको क्या ही बोला जाए, कप्तान साहब को 6ठे ओवर में स्पिनर आ गया है, 6ठे ओवर में जैक लीच आ जाते हैं। मतलब एक टेस्ट क्रिकेट में रेड बॉल इतनी स्विंग करती है, ऐसी कंडीशन में इंग्लैंड की टीम जो पेस अटैक के लिए जानी जाती है, स्पिनर बहुत खास है नहीं उनके पास, वो टीम आती है 6ठे ओवर में स्पिनर लेके, और आपको आप ही के घर में फ्रेश विकेट पे आपके 2 खिलाड़ी चले जाते हैं, अब्दुल्ला शफीक और उसके बाद शान मसूद। मतलब जैक लीच बोल्ड करते हैं अब्दुल्ला शफीक को, और जैक क्रॉली कैच करते हैं जैक लीच की गेंद पर कप्तान शान मसूद को। इससे ज्यादा खराब प्रदर्शन क्या होगा? और एक और खिलाड़ी हैं जो बेचारे नए नए आए हैं, वो भी अपनी जगह बनाने के चक्कर में खेल रहे हैं, तो वो भी एक डिसेंट स्ट्राइक रेट 50-52 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, जो आज की डेट में बहुत स्लो माना जाएगा, क्योंकि अब गेम बहुत बदल चुकी है। और यही सारी चीजों की बात है कि हर खिलाड़ी अपने अपने बारे में सोच रहा है। पाकिस्तान की टीम जीतना तो छोड़ ही दीजिए, सर ने जैसा बताया कि विक्ट्री का जो वर्ड है वो खत्म हो चुका है उनकी डिक्शनरी से, वो बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा केवल अपनी अपनी जगह बचाने पे बात आ चुकी है। अब चाहे वो 259 बनाए, 359 बनाए, दे डोंट केयर, ऑल दैट मैटर्स कि उनके अपने पर्सनल स्कोर कार्ड में कितने रन आ गए हैं, और क्या इस पारी की वजह से अगली सीरीज तक एटलीस्ट मैं टिक पाऊंगा पाकिस्तान क्रिकेट में। ये उनका माइंडसेट हो चुका है, और ये बहुत खराब बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट और गर्त में लगातार गिरते जाएगा। वैसे ही अपना बॉटम टच कर चुका है, बॉटम में भी और बॉटम टच करने की बात आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो अगेन वही बात होगी जो पाकिस्तान के हॉकी के साथ हुआ, सर ने बोला वही काम शायद क्रिकेट के साथ भी हो गया, क्योंकि वन नेशन स्पोर्ट है, वन स्पोर्ट नेशन इनफैक्ट है, और केवल क्रिकेट ही वहां पे देखा जाता है, वही पसंद किया जाता है। उसी में थोड़ा बहुत जो पैसा भी खिलाड़ी कमा लेते हैं, बाकी खेलों में तो पैसा भी नहीं है, इकोनॉमी उनकी वैसे ही ध्वस्त चल रही है। तो यहां पे अगर ऐसी चीजें होती हैं तो फिर इकलौता एक होप है वहां के लोगों के लिए कि क्रिकेट अच्छा करता है तो कम से कम खुश होने का मौका मिलता है। बाकी सब चीजें तो देश में खराबी चल रही है, अब क्रिकेट भी नहीं रहेगा तो सर कहां जाएंगे पाकिस्तान की आवाम? मुझे तो उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है सर। प्लेयर वेयर तो चलिए बाद में, लेकिन उन लोगों के लिए कितना बुरा लग रहा है कि अगर क्रिकेट इस तरीके से खेल रहे हैं तो वो क्या उम्मीद लगाए इस टीम से जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है हाईएस्ट लेवल पे। बिल्कुल, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में आप देखिए, अभी जब दोबारा दिखाएंगे तो देखिएगा, देखिए आपके सामने आपको स्टैंड्स दिख रहे होंगे, खाली स्टैंड दिख रहे हैं, तो ये उसी का नतीजा है जो आप बात कह रहे हैं। एक दर्शक नहीं दिख रहा है, मतलब ये बड़ा ही हैरान कर देने वाला है। और इस स्टेडियम को बनाकर जो मोहसिन नकवी साहब है पीसीबी के चीफ, वो अपनी पीठ बहुत थपथपा चुके हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना दिया है, ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। स्थिति क्या है वो आपके सामने है। चलिए, एक ही पॉजिटिव हुआ, और वो पॉजिटिव हुआ जिनका आपने कहा जो नए खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 के स्ट्राइक रेट से रन किया, कामरान गुलाम। उन्होंने कम से कम शतक लगाया, अपने डेब्यू मैच में शतक लगाया, बड़ी बात होती है। लेकिन इसमें भी एक पेच है, इसमें पेच ये है कि बेचारे 30 साल के होने को आ गए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 16 शतक लगा चुके थे, उसके बाद मौका मिला, 192 गेंद पर उन्होंने शतक लगाया। सिलेक्टर्स ने बाबर आजम को बाहर किया और उनको मौका दिया,
और यहां पर आकर उन्होंने रन किए, ना सिर्फ रन किए बल्कि साइम अयूब के साथ 150 से ज्यादा रन की साझेदारी कर दी, वरना पाकिस्तान तो 19 पे 2 हो चुका था। वहां से अगर वो अब इस स्थिति में है कि कम से कम रन तो ठीक दिख रहे हैं ना, स्ट्राइक रेट और रन रेट तो चलिए वो हम लोग चूंकि मैच के में चीजों को निकालते हैं, उसकी तह तक जाते हैं, वरना आप स्कोर देखेंगे तो आप कहेंगे चलो ठीक है, डिसेंट स्कोर बन गया है। उसके जो हीरो है वो कामरान है, लेकिन अब बड़ी दिक्कत है, कामरान ने यहां रन कर दिए, अब उनके अंदर जो भूख होगी वो अगले मैचेस में भी रन ही करना चाहेंगे। बाबर आजम को आप कह चुके हैं कि अभी आप आराम से थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, बड़े मैचेस में हम आपको खिलाएंगे। मतलब ये सॉल्यूशन ढूंढने निकलती है पाकिस्तान की टीम, सॉल्यूशन तो मिलता नहीं है, 3-4 नई प्रॉब्लम और आ जाती है। अब ये नई प्रॉब्लम एक और आ गई कि भैया आप क्या करोगे, उनको बाहर बिठाओगे, उनको ले आओगे, या उनसे कहोगे बाबर आजम अब आपको हम नहीं खिलाएंगे। और सर यही ऐसे ही आप खिलाड़ियों को बर्बाद करते हैं एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने रन बना लिए, उसके बाद भी अगर इनको मौका लेट से नहीं मिलता है तो फिर ये खिलाड़ी क्या सोचेगा, इसका माइंडसेट क्या होगा। आपने बताया 30 साल के ऑलरेडी हो ही चुके हैं, तो मतलब ये एक थोड़ी सी दिक्कत की बात है पाकिस्तान क्रिकेट में। और नो डाउट अगर इस तरीके से खेलते हैं, बेहतर परफॉर्म करते हैं, लगातार जिस तरीके से खेल रहे हैं, कंसिस्टेंसी थोड़ी सी दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान सर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ प्लेयर्स है, उनके पास खिलाड़ियों की कमी है। मोहसिन नकवी साहब खुद भी जो पीसीबी के चेयरपर्सन है, उन्होंने जब सामने से बात बोल दी कि वी डोंट हैव दैट लॉट ऑफ प्लेयर्स जिसमें हम एआई से ढूंढेंगे, एआई से ढूंढेंगे। अब ये बातें जब होने लगी हैं तो बिल्कुल अगर एक शतक लगा देते हैं, मुझे लगता है कि इनकी जगह कंफर्म हो गई है। अंदर अंदर सर बाबर आजम की नजरें इधर उधर टटोल रही होंगी कि भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि एक नया लड़का आता है, और ठीक है 30 साल का है, अब नया लड़का इतना नहीं बोलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नया ही है, और आता है और पहले ही पारी में शतक लगा देता है। अब तो पाकिस्तान में तो सर लिटरली चर्चे शुरू हो चुके होंगे ऑलरेडी कि भाई अगला बाबर आजम मिल चुका है हमें, अब बाबर आजम की कोई जरूरत नहीं है और बाबर आजम की परमानेंट टेस्ट टीम से छुट्टी कर दो। इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पे लगातार फैलने वाली है। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया खोलना बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि दिन का खेल खत्म होने के बाद जिस तरीके से वहां के लोग भी उनको उनके नाम चिल्ला रहे थे, और सोशल मीडिया पे जो बज़ एक क्रिएट हुआ कि डेब्यू पे ही सेंचुरी कर दी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने काम किया है, तो ऑलरेडी उस श्रेणी में आ चुके हैं, उस लिस्ट ऑफ प्लेयर्स में आ चुके हैं जिन्होंने डेब्यू पे सेंचुरी की है, और बाबर आजम की जगह पे आए हैं। क्योंकि आपके लिए नॉर्मल है कि कोई खिलाड़ी आता है टेस्ट क्रिकेट में शतक लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, वेल डन, मेहनत करते जाओ, आगे और मौके मिलेंगे। पाकिस्तान में सेंचुरी के मायने बहुत अलग है, क्योंकि आप बाबर आजम की जगह पे आए हैं और आपने ये शतक लगा दिया है। बाबर आजम जिनसे पिछली 18-20 पारियों में एक अर्धशतक नहीं निकला है, तो 41 रन हाईएस्ट उनका रहा है, टू बी स्पेसिफिक। तो अगर इस तरीके का सिनेरियो है तो यहां पे मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी टेंशन पीसीबी के लिए होने वाली है, मैनेजमेंट के लिए होने वाली है कि अब वो क्या करेंगे। क्योंकि एक तरफ आपने बोला कि बाबर फिटनेस और अपनी चीज़ों को ब्रेक लीजिए, आपको आराम दिया जा रहा है। एक तो सर उनके यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं 4-5 हैं, सबके मतलब एटलीस्ट एक्टिंग तो अच्छी कर सकते हैं आप कि 5 लोग हैं तो 5 एक बयान पे तो स्टिक कर सकते हैं कि हाँ हमने फाइनली 5 लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि पब्लिकली अगर हमें कोई भी कमेंट करने को बोलता है तो हम यही बोलेंगे कि बाबर को हमने रेस्ट दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो फिटनेस को लेके अपना फिटनेस में काम करने जा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि उनको थोड़ा सा एक ब्रेक चाहिए, कुछ कहते हैं कि उनको हमने आराम दिया है, हमने दिया है, कुछ कहते हैं कि उन्होंने खुद से लिया है। ये अलग अलग जितने सारे बयान हैं ये खुद को ही कंफ्यूज करने का काम पीसीबी करती है, और यहाँ पे इतने सारे टेंशन के बीच में एक और टेंशन पीसीबी को मिल गई, जो ये यंग लड़का आया था और उसने शतक ठोक दिया। अब क्या करेगी पीसीबी? कहीं सोशल मीडिया में कोई ये तो नहीं लिखेगा कि कामरान गुलाम विराट कोहली से बड़े बल्लेबाज हो सकता है, हो सकता है, या ये ऐसा लिख दें कि विराट कोहली ने तो अपने डेब्यू में शतक नहीं बनाया था, कामरान गुलाम ने बना दिया, या उनसे बड़े बल्लेबाज कामरान गुलाम ग्रेटर देन विराट कोहली, हैशटैग गोट, कुछ भी हो सकता है सर। और अगर विराट कोहली नहीं एटलीस्ट शुभमन गिल से तो बड़ा दिखाई देगा। अगर ऐसा कोई लिखे, अगर सोशल मीडिया में कोई ऐसा लिखे, जरा स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा। पाकिस्तान में मेरे भी कुछ दोस्त हैं, मैं वहां भी उन लोगों को बोलूंगा जरा ढूंढे ऐसे सिरफिरे को जो इस तरह की बातें करता है। खैर उस दोहरी चाल पर आते हैं जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि दोहरी चाल जो चली वो कैसे चली। पहले तो साफ फ्लैट विकेट बनवा दो, यानी सड़क बनवा दो, और फिर उस सड़क पर जरूरत से ज्यादा धीमे बल्लेबाजी करो, यानी वक्त जितना बर्बाद कर सकते हो उतना बर्बाद करो। 3 से भी कम की रन रेट से बल्लेबाजी की है अब तक पाकिस्तान की टीम ने, और ये जो इंटेंट है पहले ही दिन से मैच को ड्रॉ कराने की कोशिश है, बल्कि नीयत है कहना चाहिए पहले ही दिन से। और पिछला जो डर है वो डर ये है, पिछले टेस्ट में पारी और 47 रन से हार गए थे, सब कुछ करने के बाद, सारी साजिश सारी चीजें करने के बाद, और उससे भी ज्यादा अब सुस्त बल्लेबाजी कर रही है पाकिस्तान की टीम। पिछले टेस्ट मैच में पहली पारी में पाकिस्तान का रन रेट था 3.73। ये आयुष देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली पारी में 3.73, दूसरे में 4.01। अब इंग्लैंड क्या करती है? इंग्लैंड करती है 5.48,
और इंग्लैंड बनाती है 150 ओवर में 823 रन। अब आ जाते हैं इस टेस्ट मैच में जहां पाकिस्तान 3 से कम की रन रेट से भी बना रही है। क्या पाकिस्तान को यह नहीं समझ में आ रहा है कि अगर इंग्लैंड की टीम 5.48 के रन रेट से बना सकती है तो 6.48 से भी बना सकती है? उसके लिए कौन सा बड़ा काम है? क्या वो हैरी ब्रूक नहीं खेल सकते हैं, या वो जो रूट नहीं खेल सकते हैं, या बेन स्टोक्स यहां पर खाली पाकिस्तान में घूमने आए हैं, वो भी तो कुछ करेंगे ना। ये इतनी ज्यादा जो अप्रोच को डिफेंसिव हो जाना, ये तो हमने कही दिया, लेकिन कोशिश जो है, नीयत जो है वो हमने डिकोड कर ली। वो यही है कि वो एक तो फ्लैट विकेट बना दो और फिर उस पर जितनी देर तक बल्लेबाजी कर सकते हो करते रहो, ताकि दूसरी टीम कुछ कर ही ना पाए। लेकिन शायद यही फर्क है, दूसरी टीम जब खेलने आएगी तो वो इनके सारे जो प्लानिंग पे, चाल पर, साजिश पर एक बड़ा सा शून्य बनाएगी, क्योंकि उसकी डिक्शनरी में विक्ट्री शब्द जो है ना, वो एक बार दो बार नहीं, लगातार एक पेज पे से विक्ट्री 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 छपा हुआ है, ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, पूरी तरीके से। एक करेक्शन आपको बस मैं करना चाहूंगा, आपने सड़क बोला, सड़क सुन के ऐसा लगता है कि गांव या कस्बों में सड़क होती होगी, यहां तो पाकिस्तान सर हाईवे बना चुका है पूरा। 823 रन अगर दूसरी पारी में कोई टीम बना रही है, पहली टीम 556 रन बना रही है, तो इससे आप समझिए कि पाकिस्तान की विकेटें किस तरीके की हैं कि फास्ट बॉलर्स के लिए मतलब कब्रगाह बना हुआ है पूरी तरीके से, आप बोलिए। और यहां पे जिस तरीके के मतलब अगर आपने फ्लैट, मतलब क्या सोच है इसके पीछे, टॉस आपके पक्ष में गिरा, फ्लैट विकेट पे आपने कहा कि चलो भाई इंग्लैंड को हम सेकंड इनिंग खेलने के लिए मजबूर करेंगे, ताकि जब तक विकेट खुल जाए स्पिनर के लिए थोड़ी मददगार हो, हमारी जब तक पारी आए गेंदबाजी कराने की। उसके बावजूद इतने अच्छे सुनहरे मौके को आपने गंवा दिया। 2.5 के 3 के भी स्ट्राइक रन रेट से आप रन नहीं बना रहे हैं, और जितनी स्लो बल्लेबाजी आप कर रहे हैं, मतलब ये इनको भी पता होगा सर कि 259 रन अगर लिटरली कंपेयर करें इंग्लैंड के लिए हार्डली डेढ़ से 2 मैक्सिमम 2 सेशन अगर वो खेल जाते हैं तो ये रन बहुत आराम से अचीव कर जाएंगे। और पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा अब इसमें मुझे लगता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 100 रन और जोड़ पाएगा। जो 5 विकेट बचे, वो भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, अभी अगर मैक्सिमम कैपेसिटी में अपने वो जोड़ पाते हैं तो शायद 100 रन और जोड़ लेंगे 5 विकेट गिरने के बाद। और अगर यहां से लेट से आप 350 में 400 भी मान के चलता हूं, आपने 400 रन भी बना दिए, तो सामने वाली टीम वो 2 से हार्डली 2.5 सेशन में वो काम करने वाली है। और उसके बाद जो वो टीम अगले 1 सेशन और अगर खेल गई और उसने जो काम कर दिया, लगभग 2, सवा 2, 250 रन की फिर लीड आपको मिलने वाली है। और जैसे ही ऐसा होगा उसके बाद फिर आप देखेंगे कि फिर आप अचानक से कहेंगे यार टॉस हमने जीता, रन हमने बना दिया, पहली पारी में बल्लेबाजी हमारी आ गई, और अचानक से फिर आपको लगेगा कि यार फिर भी हम एक पारी की हार से कैसे हारने लगे, ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा। अब हम क्या करें टेस्ट क्रिकेट में जीतने के लिए? जो करना था वो आप शायद कर नहीं रहे हैं। पहला दिन आपने गंवा दिया और 3 से भी कम के रन रेट से रन बनाया है, और अब पाकिस्तान पूरी तरीके से अपनी ही हार की तरफ दोबारा बढ़ रही है सर। बिल्कुल अपनी हार की तरफ बढ़ रही है, और उसमें मतलब जैसे कहते हैं ना कि शर्म, शायद उनकी डिक्शनरी में अब शर्म शब्द भी चला गया है, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट हारना बुराई नहीं है। हारता खेल में हार जीत होती है, हम 50 बार 500 बार नहीं 5 लाख बार भी कहें तो कम है, लेकिन ऐसे हारना, साजिश करना दूसरी टीम के लिए, ये सब बड़ी गड़बड़ बातें। और दोहरी चाल जो है उसका पर्दाफाश तो हो ही गया है। डब्बा गोल भी पाकिस्तान का मुल्तान में होगा, इंग्लैंड ने उसकी तैयारी की है। हम आपको अपडेट देंगे उस मैच के, इस मैच के हर एक दिन का, इसलिए आप हमारे साथ रहिए। स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।